नेपाल की ओली सरकार खतरे में है। वो इसलिए क्योंकि नेपाल में अब तक 9 मंत्रियों ने इस्तीफा दे दिया है। नेपाली कांग्रेस के एकजुट के मंत्रियों का इस्तीफा, शेखर कोइराला गुट के मंत्रियों ने इस्तीफा दिया है। जिस तरीके से इंस्टेबिलिटी बढ़ती जा रही है, अस्थिरता बढ़ती जा रही है, उसको देखते हुए अब इस्तीफे भी बढ़ रहे हैं। और हमारे साथ मनीष झा भी मौजूद हैं। मनीष, जिस बात का मैं जिक्र थोड़ी देर पहले कर रहा था कि ट्रिगर पॉइंट भले ही सोशल मीडिया बैन हो, लेकिन असल मकसद अब इस आंदोलन का कुछ और ही नजर आ रहा है। गृह मंत्री समेत 9 मंत्री इस्तीफा दे चुके हैं। पूरी संसद को भंग किया जाए, तमाम सांसद इस्तीफा दें, ये डिमांड अब प्रदर्शनकारियों ने सबके सामने रख दी है। क्या होता हुआ आप देख रहे हैं? बांग्लादेश और श्रीलंका के बाद अब बारी नेपाल की है क्या? देखिए, छोटा सा मुल्क है और अभी 20 से ज्यादा बच्चे मारे गए हैं, इसके अलावा सैकड़ों घायल हैं। अब ये एक ऐसे मुल्क को, नेपाल जैसे मुल्क के लिए बहुत बड़ी बात है। पहली बार उन्होंने इस तरह का सामना किया। आप सोचिए, तस्वीरें संसद भवन, जिन बच्चों को देखने जाना चाहिए था, उन संसद भवन के सामने जिस तरह से सुरक्षा बलों को खड़ा किया गया। क्या बताना चाहती है नेपाल की सरकार कि संसद भवन या सरकार की जो बिल्डिंग है वो सिर्फ नेताओं के लिए है, मंत्रियों के लिए, प्रधानमंत्री के लिए, उन युवाओं के लिए नहीं है जिन्होंने अभी तक वोट डालने का अधिकार भी जिन्हें नहीं हासिल हुआ है। छोटे छोटे बच्चे जिनको स्कूल में होना चाहिए था, कॉलेज में होना चाहिए था, पुलिस ने उसके सर पर गोली मारी है। और ऐसा नहीं है कि ये केवल प्रदर्शनकारी, हमारे संवाददाता विपिन से कह रहे हैं, डॉक्टर की मेडिकल रिपोर्ट है। उन मेडिकल रिपोर्ट में ये बातें हैं कि छोटे छोटे बच्चों के सर पर, उनके छाती पर, उनके गले में इस तरह के जगहों पर गोली मारी गई। और यही वजह है कि जिन्हें गोली लगी वो बच नहीं पाए, वो मारे गए हैं। और इसीलिए आज नेपाल के आम लोगों का ये गुस्सा है। लेकिन ये बात भी सही है कि ये गुस्सा आज नहीं है, बल्कि धीरे धीरे ये गुस्सा सुलग रहा था। आप ये देखिए, पहले तो ये बहाना बनाया जाता था कि नेपाल में राजवंश है, इसीलिए डेवलपमेंट नहीं हो रहा। तो अब तो 20 साल हो गए, राजवंश नहीं है। अब तो 20 साल से लोकतांत्रिक सरकार है। और उस लोकतांत्रिक सरकार ने क्या किया? नेपाल के इतिहास को यहाँ पर खून से रंग दिया, जब 20 से अधिक लोग मारे गए। और होता यह था कि जब भी कोई दिक्कत आती थी, आप भारत का नाम बदनाम करते थे। लेकिन पहली बार ऐसा हुआ है कि नेपाल के लोगों ने भी महसूस किया कि नेपाल की सरकार या वहां के राजनेता भारत को बदनाम करने की कोशिश करते थे। असली वजह वो खुद हैं, और ये अब नेपाल की जनता समझ गई है। बिल्कुल सही बात है। और वो गुस्सा, वो नाराजगी इस वक्त नेपाल की सड़कों पर नजर आ रहा है। नेपाल की राजधानी काठमांडू ही नहीं, अलग अलग शहरों में ये विद्रोह फैलता हुआ हम देख रहे हैं। काठमांडू में फिर सड़कों पर उतरे हैं प्रदर्शनकारी। संसद के बाहर जोरदार प्रदर्शन हो रहा है। प्रदर्शनकारियों ने सड़क को जैम कर दिया है। संसद के बाहर की सड़क को बंद कर दिया गया है। ये देखिए तस्वीरें, ताजा तस्वीरें सामने आ रही हैं। प्रदर्शनकारी सड़क से हटने के लिए तैयार नहीं है। कर्फ्यू लगा दिया गया है। सुरक्षा बलों की